जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अब पेपर में 3 दिन का समय शेष बचा है। इसलिए आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि हमारी स्पीड मेंटेन होती है, इसीलिए प्रैक्टिस सेटों को लगाते हैं। और किस तरह के प्रश्न आते हैं, इससे भी हमें आंकड़ा होता है कि कितने लंबे छोटे, इस तरह से। इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ, जिसमें जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे अपना। हो सकता है आपको यहीं से बहुत सारे प्रश्न जीएस के आपको आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट देखने को मिले, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश डैश के अधीन है। तब ये किसके अधीन है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, 5 से 11 अनुच्छेद, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी प्लेलिस्ट बना दी गई थी, जो कि 17 से 18 फरवरी को आपके पेपर हुआ था पुलिस का। वहाँ से आपको डायरेक्ट उन्हीं प्रैक्टिस साइटों से प्रश्न देखने को मिले थे अंतिम समय में। इसलिए आपने वो साइट ना देखे हो तो तब आप वो साइट भी जा कर के देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इसकी बात की गई है? ये बात की गई है अनुच्छेद 47 में, ऑप्शन ए में। और भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आपको, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो सेट कराए थे उनमें एनालिसिस किया गया था। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? क्या यह क्षोभमंडल में पाई जाती है, आयनमंडल में, समताप मंडल में, बहिर्मंडल में? तो अब ये कौन से मंडल में पाई जाती है? ये जो गैस पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1935 या फिर 1 अप्रैल 1948 को? तब इसकी स्थापना कब की गई थी? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, 1 अप्रैल 1935, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया था? तो वह कौन सा था? 1776 था, 1858, 1935, 1947? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी 1858 बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अपश्रव्य तरंगें कौन सी हैं? तब कौन सी हैं? 100 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे, 200 हर्ट्ज से नीचे, 2000, 20,000 हर्ट्ज? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो साथी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या फीडबैक हो तब आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगला प्रश्न है, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? तो कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं विटामिन के, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तब कौन सी श्रृंखला जो सबसे प्राचीन है भारत की? बताएं आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ये है अरावली श्रृंखला, ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने द्वारा दारा सिखों को पनाह दी थी? तब कौन से गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी जिसके कारण उन्हें मृत्युदंड मिला था? जो साथी लोग इसका जवाब गुरु हर राय दे रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? जो पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह है वह कौन सा है? वह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वह कौन सा है? वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या यह गुजरात में है, क्या यह उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या असम में है? ये जो स्थित है ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है ये किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अगर क्लास पूरी देख ली और जितने प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपको जी के जीएस और हिंदी के प्रश्न सेम टू सेम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए? आपूर्ति में संकुचन, आपूर्ति में विस्तार, आपूर्ति में बढ़ोतरी, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, कौन सा? ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन डी, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खगोलीय एकक है, तब ये क्या है खगोलीय एकक? ये एक है सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है आपको बताना है। तब ये कौन करता है? ये करता है सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे कहते हैं CSO। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है आपको बताना? पेरिस में है, द हेग में, या रोम में, या न्यूयॉर्क में? ये जो स्थित है ये स्थित है द हेग में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी दिया था वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया था आपको बताना है। ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1761 में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। ज़्यादातर साथी लोग जवाब सही दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? तो कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है आपको बताना है। ये कितने प्रतिशत है? ये है 2.42%। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो अब मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन आता है? तब कौन सा तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन आता है आपको ये बताना है। ये आता है सैयद वंश। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है आपको बताना है। तब इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या मौलाना आज़ाद? इसके जो लेखक हैं इसके लेखक हैं अरविंद घोष। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन बी दिया था वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तब कौन सा था जिसमें भाग लिया था कांग्रेस ने? वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था आपको ये बताना है। तो वह कौन सा संशोधन था? तो वह कौन सा संशोधन था साथियों आपको बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा संशोधन था। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि
एसआई बल का एसआई मात्रक क्या है होगा? किसका? बल का मात्रक बताना है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राप्त किया था? तब वे प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सीवी रमन। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए दिया था वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। साथियों, अपने इस क्लास में कुल 38 प्रश्नों को लिया गया था और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी क्लास से और जो इससे पहले प्रैक्टिस सेट कराए चुके हैं उन्हीं सेटों से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट आपको यूपी पुलिस के कांस्टेबल पेपर में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी एक है जो खरीफ की फसल नहीं है? वह नहीं, सरसों। ऑप्शन डी वाला इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? आपको बताना कितनी होती है। ये होती है 6 महीने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तब ये जो स्थित है ये स्थित है चिनाब नदी पर। ऑप्शन सी वाला इसका सही हो जाएगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन सी दिया था वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन के स्रावर से हृदय स्पंदन तथा हृदय दाब बढ़ जाता है? तो वह कौन सा होता है? वह होता है एड्रीनेलिन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? वह कौन सा होता है? वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो साथी लोग वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर नहीं किया और सेशन को शेयर कर दें। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। तो वह कौन सा ज़िला है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी महोबा बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? क्या ये अफगानिस्तान है, बहरीन है, भूटान है, नेपाल है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी भूटान बता रहे थे वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? अर्थात दीपावली का जो त्यौहार होता है वो जाति शोक के रूप में मनाती है। आपको ये बताना कि थारू है, खर बाहर है, बुक्सा है, बैगा है। जिन साथियों ने इसका जवाब थारू दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई है? आपको बताना है कि ये कितनी बार अपनाई गई विमुद्रीकरण की नीति। आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं 3 बार अपनाई गई है वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? कौन सी बैंक? एशियाई विकास बैंक, इसे कहते हैं एडीबी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि OBOR किस देश की बुनियादी ढांचा परियोजना है? क्या यह भारत की है, पाकिस्तान की, नेपाल की है, चीन की है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं चीन, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। साथियों, आपको अगर किसी प्रकार का फीडबैक या सजेशन हो, किसी सुधार वाली बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे हम उसमें और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।